हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ आमना। सो आज हम लोग की प्लेलिस्ट क्या डे 1 है, जिसमें हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डीएसए शीट के। और इसके लिए जो मैंने डीएसए शीट चूज़ की थी वो थी लव बाबर शीट। सो आज के हमारे 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 2 क्वेश्चन है, एक है जिसमें हमने अरे को रिवर्स करना है, और सेकंड क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। सो मैं आपके साथ अपनी सारी अप्रोचेस शेयर करूंगी। आपने मेरे सोल्यूशन का अपने सोल्यूशन के साथ कंपैरिजन करना है। अगर आपका सोल्यूशन मेरे से बेटर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है हमें रिवर्स करना है अरे को। ओके, सो पहले हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अरे है ऑफ साइज 5, जिसके अंदर कुछ इस तरह से एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, और मुझे क्या करना है, मुझे इस अरे को इस अरे में चेंज करना है। नौ और 8, ठीक है। तो इसके लिए जो मेरी अप्रोच है, अच्छा अप्रोच 1 क्या है? अप्रोच 1 ये है कि हम लोग एक लूप लगाएं और 1 बाय 1 हम लोग क्या करें, इस एलिमेंट को पकड़ें और एक नए अरे में डाल दें। फॉर एग्जांपल मैं एक न्यू एम्प्टी अरे लेती हूँ ऑफ द सेम साइज, और फिर मैं क्या करूँ, मैं इसके इस एलिमेंट को पकड़ूँ और इसके लास्ट इंडेक्स पे डाल दूँ। इस इन द सेम वे इस एलिमेंट को पकड़ूँ, सेकंड लास्ट इंडेक्स पे डाल दूँ, और इस एलिमेंट को पकड़ के इस इंडेक्स पे और यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, मेरी अरे रिवर्स हो जाएगी। इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम एक काम और भी कर सकते हैं। हम लोग ये कर सकते हैं, हम लोग कोई और डाटा स्ट्रक्चर ले लें। फॉर एग्जांपल हम लोग स्टैक ले लें। हम लोग क्या करें, इस एलिमेंट को पकड़ें और स्टैक में डाल दें, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ें, स्टैक में डाल दें, नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ें, स्टैक में डाल दें, लाइक दिस। अब वापस क्या करें, हम लोग टॉप से स्टार्ट करें और यहाँ पे आके इस एलिमेंट को पुट कर दें, फिर इस एलिमेंट को यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर। इसके बाद जो हमें ट्रांसफॉर्म होकर नई अरे मिलेगी वो कुछ इस तरह की होगी और वो रिवर्स होगी। तो हम लोग स्टैक वाली अप्रोच कर लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग एक अच्छा इट एज अ सूडो कोड, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर कोड, इसमें कुछ सिंटेक्स एरर्स हो सकते हैं। सो वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम एक स्टैक को डिक्लेयर कर लें, फॉर एग्जांपल स्टैक ऑफ S1, और हम लोग क्या करें, हम लोग हर दफ़ा उस एलिमेंट को पकड़ के स्टैक में पुश कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करना है, S1 डॉट पुश। अच्छा, ये मैं बिल्ट इन स्टैक यूज़ करी हूँ, उसमें हम लोगों ने अरे के उस करंट एलिमेंट को पुश कर देना, ठीक है। फिर क्या करते हैं, आई में इंक्रीमेंट करते हैं। अब जब हम इस लूप से बाहर आएंगे, हमारे पास एक स्टैक बन चुकी होगी जिसमें ये सारे एलिमेंट्स होंगे। अब हमने इन सब एलिमेंट्स को वापस अरे में डालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से एक लूप चलेगी, और वो कब तक चलेगी, जब तक हमारी स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। तब तक हम ये लूप चलाएंगे, और हर दफ़ा हम क्या करेंगे कि जो हमारा अरे का, अच्छा इसके बाद दोबारा हम अरे को इंडेक्स 0 पर रख देते हैं, और अरे के इंडेक्स आई पे हम लोग क्या साइन कर देंगे, जो कि हमारी स्टैक की टॉप पे पड़ा होगा, और फिर उसके बाद हम उस टॉप वाले एलिमेंट को बाहर निकाल देंगे और आई के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और फिर जब हम इस लूप से बाहर आएंगे ना, जो हमें ट्रांसफॉर्म होकर नई अरे मिलेगी वो ये होगी। सो दिस इज द अप्रोच नंबर 1। ओके, सो हमारे पास अप्रोच 2 क्या है। अप्रोच 2 मेरे पास ये है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग अनदर डाटा स्ट्रक्चर, हम लोग क्या करें, हम लोग 2 पॉइंटर टेक्निक को यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अरे ये थी, तो मैं क्या करूँ, मैं एक वेरिएबल को यहाँ रख दूँ और एक वेरिएबल को यहाँ रख दूँ, और हर दफ़ा इस वाले वेरिएबल में जो वैल्यू पड़ी है और जो यहाँ वैल्यू पड़ी है, इनको आपस में स्वैप कर दूँ, और फिर यहाँ इनको स्वैप कर दूँ, इसको पीछे की तरफ ले आऊँ, इसको आगे की तरफ, और इनको आपस में स्वैप कर दूँ। तो इससे क्या होगा भाई, इससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n/2, और जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी O ऑफ n। सो ये जो सोल्यूशन है, इट इज़ अ बेटर अप्रोच। अच्छा, तो कोड किस तरह से होगा, अच्छा हम लोग सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, जे साइन, जे को हमने रखना है लास्ट इंडेक्स पे, तो n-1, ठीक है। अब लूप कब तक चलेगी, जब तक मेरे पास ऐसी कंडीशन नहीं आ जाती जहाँ पे आई और जे
सेम जगह पे पड़े हों। और ये कब है? जब मेरे पास ऑड एरे है। और अगर मेरे पास इवन एरे है तो तब क्या कंडीशन होगी कि मुझे कहाँ पे रोकना है? जब मेरा जे आगे जा चुका हो और आई पीछे आ चुका हो, सॉरी जे यहाँ आ चुका हो और आई यहाँ आ चुका हो, तो वहाँ पे मुझे स्टॉप कर देना है। तो कंडीशन क्या होगी? वाइल आई लेस देन जे। तो आप क्या करो, आप अरे के इंडेक्स आई को और अरे के इंडेक्स जे को आपस में स्वैप कर दो। ठीक है, स्वैप करने के बाद क्या करो, अरे को इंक्रीमेंट कर दो और जे को डिक्रीमेंट कर दो, और बस। तो दिस इज़ अ मोर बेटर अप्रोच, क्योंकि इसमें ना तो हमें कोई अलग से डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ा है, उसके अलावा हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई है। अब इसके बाद में बस एक जो अप्रोच है ना, अप्रोच नंबर 3, वो उसका मैं आपको आइडिया देती हूँ। उसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यही सेम अरे हम ले लेते हैं 0 1 2 3 एंड 4 8 9 10 11 एंड 12। हम लोग क्या करेंगे, हम आई को फिर से यहाँ रखेंगे, जे को यहाँ रखेंगे, इनको आपस में स्वैप कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन अब इनको एक ही टाइम पे स्वैप कर देंगे और आई +1 को और जे -1 को उसी टाइम पे स्वैप कर देंगे, और आई को मूव करा के अगली दफ़ा यहाँ लाएंगे और जे को यहाँ लाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो n/4 हो जाएगी। सो दिस इज अनदर अप्रोच। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करना है अरे में से। तो जो सबसे नाइव अप्रोच है, नाइव अप्रोच ऐसी अप्रोच जो कि ईजी अप्रोच है और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी अच्छी खासी है, मतलब कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम नहीं है। हम लोगों ने अरे में से मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड करना है। ठीक है, 9 89 21 3 4 0 1 2 3 एंड 4। तो इस वजह से हम लोगों ने 89 को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक मैक्सिमम एलिमेंट बना लेंगे जिसको इनिशियली हम 0 कह देते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, हम इस पूरी अरे में से गुजरेंगे और हर दफ़ा इसके हर इंडेक्स को इस मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर इस मैक्सिमम की वैल्यू इससे छोटी है तो हम इसकी वैल्यू मैक्सिमम को असाइन कर देंगे, फिर हम इससे कंपेयर करेंगे और फिर इसको आपस में कंपेयर करेंगे। अगर फिर से मुझे यहाँ पर इस इंडेक्स पे जो वैल्यू वो बड़ी मिल जाएगी तो मैं इसको इस मैक्सिमम वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन कर दूंगी। इस तरह से हम पूरी लूप लगा के अरे में से गुजरेंगे, और जब हम इस लूप को कंप्लीट कर लेंगे तो मेरे पास इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इस अरे का मैक्सिमम होगी। तो हम इसको कर लेते हैं वाइल आई लेस देन 5। ठीक है, या फिर लिखते हैं, हम लोग क्या करें, हम लोग कंपैरिजन करें, इफ़ अरे ऑफ आई इज़ ग्रेटर देन मैक्स, तो क्या करो, मैक्स को असाइन कर दो अरे ऑफ आई, और फिर उसके बाद क्या करो, आई के अंदर इंक्रीमेंट कर दो। ठीक है, अभी कैसे काम करा मैं ज़रा इसका ना थोड़ा डिटेल ड्रायरन बता देती हूँ। 9 है हमारे पास, 89 है, 21 है, 3 है और 4 है। सबसे पहले हमारे पास पड़ा हुआ है मैक्स में 0। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। अभी क्या चेक हो रहा है, आई की वैल्यू, सॉरी आई भी 0 था इनिशियली, आई की वैल्यू 0 है, 5 से छोटी है। फिर हम चेक करें कि अरे के इंडेक्स 0 पे जो पड़ा हुआ है वो है 9, क्या वो मैक्स से बड़ा है? जी हाँ, ऐसा है। तो अब मैक्स को क्या साइन कर दो, 9। इस कंडीशन से बाहर आ जाओ, अब आई में इंक्रीमेंट कर दो, आई यहाँ आ गया। अब दोबारा चेक करो कि अरे के इंडेक्स 1 पे जो पड़ा है वो मैक्स से बड़ा है, यस, तो मैक्स को क्या साइन कर दो, 89। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या अरे के इस इंडेक्स पे जो पड़ा है वो मैक्स से बड़ा है, नहीं, तो मैक्स को ये असाइन नहीं करना। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ, तो जब हम निकलेंगे इस अरे से बाहर तो मैक्स के अंदर क्या स्टोर होगा, 89। सो दिस इज द नाइव अप्रोच, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ओ ऑफ एन, क्योंकि हम लोग पूरी अरे में से गुजर रहे हैं। ओके, तो इसके बाद जो हमारे पास अप्रोच 2 है वो वही है जो कि हम लोगों ने रिवर्स के यूज़ की। इसके अंदर क्या करेंगे, हम लोग 2 पॉइंट्स टेक्निक को यूज़ करेंगे, और हम लोग क्या करेंगे, 8 9 81 2 और 3 0 1 2 3 4। हम लोग ये करेंगे कि हम लोग एक आई वेरिएबल ले लेंगे और एक जे ले लेंगे। हम लोग आई का और जे का आपस में कंपैरिजन करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हम मैक्स को साइन कर देंगे। फिर आई को यहाँ ले आएंगे, जे को यहाँ ले आएंगे, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो हम मैक्स को साइन कर देंगे। और फिर जब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे एक ही एलिमेंट होगा, तो इसका कंपैरिजन हम लोग मैक्स के साथ कर देंगे। अगर ये मैक्स से बड़ा है तो फिर मैक्स को साइन कर दो। इससे बस ये हो रहा है कि मेरी नंबर ऑफ आइट्रेशंस रिड्यूस हो रही हैं, मतलब अब मुझे n/2 टाइम्स अरे में से गुजरना पड़ रहा है। सो इसका कोर्स सेम टू सेम वैसा ही होगा जैसा मैंने प्रॉब्लम नंबर 1 के लिए लिखा था, बस अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं। सो दीज आर ऑल माई अप्रोचेस। अगर आपकी अप्रोच इन द फॉर्म ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे से अच्छी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वैसे शेयर कर सकते हैं। आप जो नेक्स्ट की क्वेश्चन हैं वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।